आप सभी को 2 दिन से हम लगातार आपको एमपी पुलिस आरक्षक का एनालिसिस करा रहे हैं। बच्चों के मुंह से आपने सुना होगा कि नृत्य जो आ रहे हैं कई में 4 नंबर के, कई में 5 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नृत्य के लिए स्पेशल क्लास हम ला रहे हैं। हमारे साथ हेमंत सर हैं। आइए सर। तो हेमंत सर जो है पीएससी निकाल चुके हैं और कितनी बार निकाल चुके हैं सर पीएससी? 2 बार सर। 2 बार। कौन कौन से सन में? 2021-22। 21 और 22 के। तो मैंने सोचा मैं अगर बताऊं तो मैं तो मैथ्स का टीचर हूं, मैं बता ही नहीं पाऊंगा। तो हेमंत सर हैं। अब हेमंत सर से हम इन नृत्य को वगैरह को सीखेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो हेमंत सर ओवर टू यू। ठीक है, इतना अपन कट लगा देंगे। बोलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओवर। जैसा कि अभी सर ने कहा कि जीके से क्वेश्चंस नृत्य से ज़्यादा आ रहे हैं। जीके में ट्रेंड है कि करंट अफेयर्स से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, लेकिन नृत्य से सीधे सीधे 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस का प्रारूप ये है कि सीधे नृत्य का नाम, राज्य का नाम बताइए, या फिर कोई एक जो उसका नर्तक है, नृत्यकार है, जैसे बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, ये ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं। उदाहरण के लिए मल्लिका साराभाई का संबंध किस राज्य से है। देखिए यहाँ पे आप इसको, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप थोड़ा सा भी विवेक का प्रयोग करेंगे और पेपर में पेशेंस रखेंगे तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। जैसे अगर किसी को पता होगा विक्रम साराभाई या साराभाई जो कास्ट है, ये जो कास्ट है साराभाई, ये मेनली बेस्ड होती है गुजरात से। इसका सीधा संबंध होता है गुजरात से। 95% चांसेस रहेंगे इस क्वेश्चन में कि इसका आंसर गुजरात होगा। तो आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाए आपसे कि कलामंडलम का संबंध किस राज्य से है, तो देखिए अभी चर्चा में है, केरल ने अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है कि केरल का नाम कर दिया जाए केरलम। क्या कर दिया जाए? केरलम। कि जो केरल की भाषा है मलयालम, वो संस्कृत के बहुत ज़्यादा निकट है। तो सेम चीज़ कला मंडलम, इनका संबंध कहाँ से रहेगा? सीधा केरल से। तो या तो आप ऐसे अनुमान थोड़ा सा बना के उत्तर दे सकते हो, आपका सही हो जाएगा। पता तो आपको वैसे भी हो सकता ना रहे कि क्या आपका सही है, या फिर जिनका एग्ज़ाम आगे है तो वो इन सब को देख के जा सकते हैं 3-4 बार। 3-4 बार देखने में भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पीछे से क्लिक करता है कि ये यहाँ से संबंधित हो सकता है। तो इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसे कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है, और ये जो नृत्य लिखे हैं इन सबको आपके भारत की संगीत नाटक अकादमी और संस्कृति एवं कला या कला एवं संस्कृति मंत्रालय ने वेरीफाइड किया है। जो 8 शास्त्रीय नृत्य आपके भारत के, ये सरकार से भी मान्यता प्राप्त हैं। तो कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है, और इसमें फेमस कौन है? बिरजू महाराज। ये आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी समाचार पत्र में, टीवी के साक्षात्कार में कहीं ना कहीं इनको देखा होगा। लच्छू महाराज, गोपी कृष्ण और सरस्वती सेन। तो आपको इनके नाम अलग से याद कर लेने हैं और राज्यों के हिसाब से भी आपको तैयार कर लेना है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और इनके शास्त्रीय नृत्य होने का एक कारण ये भी है, इनकी मैक्सिमम जो कथाएं हैं, अधिकतम कथाएं शास्त्रों पर, रामायण महाभारत, इन पे बेस्ड होती हैं। जैसे आप देखेंगे भरतनाट्यम को आप जब यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा इसके डांसेस को, तो कृष्ण भगवान, राधा या महाभारत इसी पे बेस्ड होते हैं ये सारे के सारे। तो उदाहरण के लिए भरतनाट्यम से क्वेश्चन आता है कि पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे है। जैसे आप नाम पढ़ेंगे पद्मा सुब्रमण्यम, देखिए थोड़ा सा एक अनुमान बना के चलिए आप कि जो नाम है, नाम से भी आप बहुत सारी चीज़ें पहचान सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, क्या होते हैं? 4 ऑप्शन। तो जैसे आपको चारों में समझ में आएगा कि 4 राज्यों में से हिंदी भाषी राज्य कौन से हैं, जहाँ पे हिंदी भाषा का प्रचलन ज़्यादा है। और अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं, जैसे एक नाम आता है पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस राज्य से है, और उसमें आपके ऑप्शंस रहते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे मध्य प्रदेश तो आपका हट जाएगा, या फिर हो सकता है 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन
दक्षिण भारत का दे दिया जाए इसमें, और बाकी आपके 3 ऑप्शन हिंदी भाषी राज्यों के रहें, तो तब आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि सुब्रमण्यम कहाँ से संबंधित होंगे। हो सकता है नॉर्थ से संबंधित हों, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होंगे कि ये कहाँ से संबंधित रहेंगी, दक्षिण भारत से संबंधित रहेंगी। तो ऐसे आप इनको सही कर सकते हैं। तो इस पर आप एक नज़र मार लीजिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य। रुक्मणी देवी वहाँ की फेमस डांसर हैं, पद्मा सुब्रमण्यम और पद्मिनी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इसमें फेमस नाम मल्लिका साराभाई। देखिए मल्लिका साराभाई का संबंध गुजरात से है। आप स्टोरीज याद रख सकते हैं, जैसे विक्रम साराभाई या साराभाई जो जाति है या कास्ट है, वो हमारे हिसाब से मैक्सिमम आपको गुजरात से ही संबंधित मिलेगी, ठीक है। या फिर ये जो लास्ट में भाई लगा रहता है, मैक्सिमम गुजराती लोगों के में ही लगा होता है। मंगू भाई, छगन भाई पटेल अभी अपने राज्यपाल हैं, गुजरात से हैं। तो वो चीज़ इससे संबंधित या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे एलिमिनेट कर पाएंगे आंसर को इसी तरीके से। वी सत्यनारायण शर्मा और दीपा, ये आपके कुचिपुड़ी के बहुत फेमस डांसर्स हैं। अपन बात करें मणिपुर की, मणिपुर अभी चर्चा में था हिंसा को लेकर, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे आप करंट भी समझ लीजिए, क्योंकि मणिपुर में बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा था तो चर्चा में था ही। तो इसके प्रमुख डांसर्स कौन कौन से हैं? विपिन सिंह, दर्शना झावेरी, अमला शंकर इत्यादि। तो में आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम मुख्यतः केरल का डांस है। मोहिनी अट्टम मुख्यतः केरल का नृत्य है। इसमें आप नोटिस करेंगे, आप एक और नृत्य पढ़ चुके हैं पहले से केरल का, वो कौन सा था? कथकली। कौन सा था? कथकली। तो केरल का एक और नृत्य है कथकली, और मोहिनी अट्टम भी केरल का ही नृत्य है। इसके प्रमुख जो आपके नृत्यकार हैं, कल्याण मंडलम, शोभना। देखिए इनका नाम, पूरा नाम है कल्याण मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। ये आपने कथकली में भी लिखा है, कल्याण मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। ये हमने थोड़े संक्षिप्त रूप में लिख दिया था ताकि आपको दिक्कत ना हो याद करने में, लेकिन पेपर में अगर ऐसे कुछ आ जाता है तो इन्हीं का नाम है, कल्याण मंडलम का ही है ये। शोभना, सुनंदा नायर, कलामंडलम राधिका। ये उपाधि है कलामंडलम, ना कि पूरा का पूरा नाम है। जैसे आप कवियों के नाम देखते होंगे, उदाहरण के लिए श्री कृष्ण सरल उनकी उपाधि है, उनकी कास्ट है, उनका नाम नहीं है, नाम उनका कुछ और था। तो वो चीज़ कलामंडलम हामावती या ह्यामावती जो भी हो उस टाइम पे। ओडिसी में आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो कि ये किस राज्य का नृत्य होगा। ओडिसी आपका बेसिकली उड़ीसा का नृत्य है, और इसके फेमस नाम सुजाता महापात्रा, माधवी मुदगल, केलुचरण महापात्रा, शोभना सहजानन और मिंती मिश्रा। ये आपके ओडिसी के प्रमुख नृत्यकार हैं। अगर अपन बात करें अन्य नृत्यों की, तो कुछ अन्य नृत्य भी हैं जिनको कला एवं संस्कृति मंत्रालय ने मान्यता देके रखी है, जिनमें एक नृत्य का नाम है छाऊ। इसका नाम है छाऊ। ये मुख्यतः पूर्वी ओडिशा और बंगाल में प्रचलित है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। ये शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित नहीं है, लेकिन ये फिर भी मान्यता प्राप्त है। और जो फेमस डांसेस है, जैसे बिहू किस राज्य का नृत्य है? असम का। बिहू के भी 3-4 टाइप हैं शायद, कटी बिहू, देव बिहू, इस टाइप के, तो वो भी आप देख सकते हैं एक बार। और आपके जो मध्य प्रदेश की जनजातियों वाले नृत्य हैं, मध्य प्रदेश की जनजातियों में मुख्यतः आप फोकस करें जो जनजातियाँ बहुत कम जनसंख्या में हैं मध्य प्रदेश में, या पूरे भारत में कॉमन है, जैसे ओरांव जनजाति है। तो ओरांव जनजाति एमपी में कम है, लेकिन झारखंड वाले एरिया में ओरांव जनजाति बहुत ज़्यादा है। इसका नृत्य है सरहुल। तो ये भी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे भील हैं, तो भील मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, 3-4 अदर स्टेट्स में भी पाए जाते हैं। तो भीलों के नृत्य भी याद रखें।
बंजारा, बंजारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र 3 राज्यों में हैं, तो आप उन पे भी फोकस करें। जो प्रॉपर एमपी की आर्ट एंड कल्चर है जनजातियों वाला स्पेशली, तो आप उसमें भी जनजातियों के नृत्य याद रखें। या तो हो सकता है अगला वीडियो जनजातियों वाले नृत्य पे बना दिया जाएगा, या आप जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें हम लोगों को। ठीक, धन्यवाद।